बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर सईद एक नई प्रेजेंटेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा कि फॉरेक्स ट्रेडर्स फॉरेक्स में क्यों लॉस करते हैं, उसके पीछे क्या रीज़न्स हैं। मज़ीद भी मेरे पास रीज़न्स लिखी पड़ी हैं, मैं वो आपको कोर्स के दौरान करवाऊँगा। लेकिन ये रीज़न्स मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जानी चाहिए अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात है लैक ऑफ एक्सपीरियंस। फॉरेक्स ट्रेडर जब काम शुरू करता है तो वो कहता है कि मैं बड़ा तजुर्बेकार इंसान हूँ, मैं बड़ा कमा जाऊँगा। उसके पास जब तक एक्सपीरियंस नहीं है तब तक वो सही तरह से जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर उसने सीखा है और सीखने के बाद डायरेक्ट वो रियल पे आ गया है और सीखा भी किसी अरे गहरे से है, तो मेरा ख्याल है कि वो खुद जानबूझ के लॉस के रास्ते पे चल रहा है। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर लेता, अपना एक्सपीरियंस गेन नहीं कर लेता, तब तक उसको रियल मनी के साथ काम नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट है अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशंस टू गेट रिच। ये रिच लिखना था, रिक लिख दिया, सॉरी। बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो समझते हैं कि ये मनी मेकिंग मशीन है, इट्स अ गेम, इसमें जो है वो दिनों में हम अमीर हो जाएंगे। तो जब वो ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं मार्केट में, तो वो बड़ी बड़ी लॉट्स प्ले करते हैं, हाई लेवल रिस्क लेते हैं, जिससे उनको लॉस होता है और बाद में उनकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं बचती और वो घर वालों को भी अपनी शक्ल दिखाने के जो है वो बराबर नहीं रहते। घर वाले भी जो है वो तान जान करते हैं कि आपने इतना पैसा ऑनलाइन फील्ड में गुम कर दिया है। इस फील्ड में आप कमा सकते हैं, अच्छा कमा सकते हैं, लेकिन जो है वो दिनों में अमीर नहीं हो सकते। एब्सेंस ऑफ सॉलिड ट्रेडिंग प्लान। तीसरा पॉइंट ये है कि जब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं होगी, ट्रिक नहीं होगी, तो आप नहीं कमा सकते। जब आप तुक्कों के साथ काम कर रहे हैं, आप बिना सोचे समझे ट्रेड लगा रहे हैं, तो आपको नुकसान ही होगा। जब तक आपके पास एक ट्रेडिंग प्लान नहीं है, ट्रिक नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है, तब तक आप प्रॉपरली कंसिस्टेंसी के साथ इस फील्ड से नफ़ा नहीं उठा सकते। इस वजह से ट्रेडर्स लॉस करते हैं, क्योंकि उनके पास एक सॉलिड जो है वो स्ट्रेटेजी प्लान नहीं होता। वो जस्ट अंदाज़ों पे काम कर रहे होते हैं, लोगों के एनालिसिस पे काम कर रहे होते हैं, जिससे उनको नुकसान होता है। लैक ऑफ डिसिप्लिन, रूल्स को वो फॉलो नहीं करते, डिसिप्लिन नहीं करते। जब दिल करता है आके ट्रेडिंग करने बैठ जाते हैं, उनको सेशंस का नहीं पता, उनको टाइमिंग का नहीं पता, बस वो आते हैं, बैठते हैं, ट्रेड करते हैं, नुकसान होता है, चुप करके चले जाते हैं। अगले दिन आते हैं गुस्से के साथ और कहते हैं मैंने सारा लॉस रिकवर करना है, और नतीजे में सारा नुकसान कर देते हैं। जब तक डिसिप्लिन बंदा नहीं होगा तब तक अर्निंग इम्पॉसिबल है। अच्छा जी, पांचवा पॉइंट ये है फेलियर टू इंक्लूड एसएल एंड टीपी इन ट्रेडिंग। वो ट्रेडिंग पैरामीटर्स, स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट्स का इस्तेमाल नहीं करते। उनकी ट्रेड खुली होती है, किसी भी वक्त जो है मार्केट एक टर्न ले सकती है और उस बंदे की ट्रेड जो है वो बहुत ज़्यादा माइनस में जाके उस बंदे का अकाउंट खाली कर सकती है। जब तक आप ट्रेडिंग पैरामीटर्स को इस्तेमाल नहीं करते, तब तक आप रिस्क के साथ जूझ रहे होते हैं, रिस्क के साथ खेल रहे होते हैं। तो बेहतर है कि ट्रेडिंग पैरामीटर्स का इस्तेमाल करें। और बहुत सारे ट्रेडर्स के फॉरेक्स में लॉस करने की वजह यही है कि वो एसएल और टीपी का इस्तेमाल नहीं करते। अच्छा जी, ओवर ट्रेडिंग करते हैं। अभी एक ऑर्डर चल रहा है, वो थोड़ा सा नफ़े में है, उसी वक्त दूसरा ऑर्डर लगा देंगे, फिर तीसरा लगा देंगे, फिर चौथा, और मनी मैनेजमेंट के रूल्स को भूल जाएंगे, जिसकी वजह से उनके अकाउंट पर बहुत ज़्यादा लॉस ट्रेड हो रही होंगी। वो उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया होगा। ये चीज़ जो है ये ख़राब है, ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। ओवर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा लॉस करवाती है। ठीक है जी। हाई लेवरेज, वो ऐसे ब्रोकर्स पे काम करते हैं जिनमें जो है वो लेवरेज बहुत ज़्यादा हाई होती है। ब्रोकर उनको खुद कहता है कि बड़ी बड़ी लॉट्स प्ले करो ताकि ब्रोकर को फ़ायदा हो, तो वो ब्रोकर की बात सुनते हैं, वो बड़ी बड़ी लॉट्स लगाते हैं ये सोच के कि हम बहुत बड़ा नफ़ा कर लेंगे। लेकिन हर दफ़ा इंसान ठीक नहीं होता, मार्केट भी अपनी बारी पे जो है वो एक्शन में आती है। बड़ी बड़ी लॉस में जब नुकसान होता है तो वो $100 में होता है, तो कुछ भी नहीं बचता। हाई लेवरेज जो है वो इंसान को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। होल्डिंग लॉजी पोजीशन टू लॉन्ग, वो नुकसान पे चलने वाली ट्रेड्स को बड़ी देर तक होल्ड करते हैं, और अगर उन्हें $5 भी एक ट्रेड से बच रहे हैं तो वो फ़ौरन जो है वो ट्रेड को बंद कर देंगे। और एक ट्रेड जो है वो अगर फ्लोटिंग लॉस में है तो उसको वो होल्ड रखेंगे और वो ट्रेड मज़ीद लॉस में चलती जाएगी। लॉस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ज़िद्दी रहेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लॉस होगा। देखें, मार्केट में दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं।
एक होता है नफ़ा उठाने वाला, आप नफ़े के साथ एग्रीमेंट कर लो कि मुझे अगर $10 इस ट्रेड ने दे दिए तो मैं इस ट्रेड को बंद कर दूंगा। अगर मुझे इस ट्रेड से $5 तक मेरा लॉस चला गया तो मैंने लॉस एक्सेप्ट कर लेना है, मैंने $5 से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना। जब आप इस तरह का अपने साथ एक एग्रीमेंट कर लेंगे और उस एग्रीमेंट पे कायम रहेंगे तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा लॉस में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई एग्रीमेंट ही नहीं किया अपने साथ, खुद के ज़मीर के साथ, तो भाईजान आपकी जो ट्रेड्स होंगी वो माइनस में जाती जाएंगी और बिला आखिर आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। मैं आपको जो ट्रेनिंग दूंगा उसमें ये सारे रूल्स शामिल हैं कि इन सब चीज़ों से कैसे बचना है, किस तरह से काम करना है, और मैं स्ट्रिक्टली इन रूल्स पर काम करवाता हूँ क्योंकि ये बेसिक्स हैं, बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी, वो ऐसे ब्रोकर्स पर काम करते हैं जिनमें स्प्रेड बहुत ज़्यादा होता है और वो फेक ब्रोकर्स पर ज़्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ब्रोकर्स बोनस ऑफ़र दे रहे होते हैं। तो बंदा ये कहता है कि चल यार $500 मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, $500 मुझे ब्रोकर देगा, $1000 हो जाएगा, $1000 पर मैं बड़ी बड़ी लॉट्स लगाऊंगा, हफ्तों में मैं अमीर हो जाऊंगा। तो ऐसी जो सोच होती है वो ट्रेडर्स को लॉस की तरफ लेके जाती है और बहुत सारे ट्रेडर्स के लॉस के पीछे ऐसी सोच का हाथ है। अच्छा जी, इसके बाद क्या करते हैं, वो लालची होते हैं। वो कहते हैं कि एक ही ट्रेड से हम बहुत अच्छा नफ़ा कमा पाएंगे। अगर एक ट्रेड उन्हें अच्छा नफ़ा दे रही होगी वो कहेंगे नहीं भाई मुझे इस ट्रेड से और नफ़ा लेना है। वो समझ रहे होते हैं कि जैसे मार्केट उनके इशारों पे चल रही है, लेकिन ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है जो किसी के इशारों पे नहीं चलती। इसको दुनिया का टोटल एक सर्कल जो है वो चलाता है। हम इस मार्केट के साथ ज़िद नहीं कर सकते। तो जो बंदा जो है वो लालच करता है वो हमेशा घाटे में जाता है। ये सब चीज़ें आपकी ठीक हो सकती हैं अगर आपके अंदर ये खामियां हैं, और यही चीज़ें मैं आपको करवाऊंगा। आपको इन सब चीज़ों की जो है वो दुरुस्तगी बताऊंगा। और एक और बात मैं बता दूं फॉरेक्स स्टार्ट करने से पहले इन बातों को माइंड में रखना है। आप लखपति दिनों में लखपति नहीं हो सकते, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। ये बिज़नेस आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव करेगा, आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करेगा, आपका जो है वो अर्निंग बढ़ाएगा, आप एक पार्ट टाइम अच्छी अर्निंग कर सकेंगे। ये फॉरेक्स एक सफ़र है, इसको मंजिल ना बनाएं, इसको एक सफ़र रखें, इसको करते जाएं, इसको सीखते जाएं, इससे कमाई करते जाएं। ये ना कहें कि बस मैंने जो है वो बस सीख लिया, मैं कामयाब हो गया, अब जो है मैं बस सारी उम्र कमाऊंगा। नहीं, आपको सीखते रहना होगा, सीनियर के साथ राब्ते में रहना होगा, मज़ीद डाटा जो है वो हासिल करते रहना होगा। ठीक है जी। तीसरा पॉइंट है कीप लर्निंग, हमेशा सीखते रहें, इंटरनेट से सीखते रहें, मुझसे सीखते रहें, अपने सीनियर से सीखते रहें। इंटरनेट पे ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं, मार्केट उसकी रिस्पेक्ट नहीं करती। तो बेहतर है कि अपने सीनियर्स के साथ राब्ते में रहें और मज़ीद डाटा उनसे हासिल करके उनसे सीखते रहें। ठीक है जी। डू नॉट मेक योर ट्रेडिंग हार्डर विद टूल्स, इंडिकेटर्स और रोबोट्स की वजह से अपनी ट्रेडिंग को जो है वो मुश्किल ना बनाएं। अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें, जैसा सीनियर बोलता है वैसा करें। अब मेरी ट्रेडिंग जो है वो क्लियर चार्ट पे है, क्लियर चार्ट पे मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आप उन क्लियर चार्ट्स पर इंडिकेटर्स का बर्डन डाल देंगे तो आप डबल माइंडेड होंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करें। इंडिकेटर कह रहा होगा मार्केट ऊपर जाएगी, मेरी स्ट्रेटेजी कह रही होगी मार्केट नीचे जाएगी, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि मैं क्या करूँ। तो भाईजान अपनी ट्रेडिंग को सिंपल रखें। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगा, रूल्स के मुताबिक चलें, इंशाल्लाह नफ़ा होगा। पाँचवा पॉइंट है यू नीड मनी टू मेक मनी, पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा बनेगा। अगर आप कहते हैं कि बिना पैसा इन्वेस्ट किए आप काम कर सकते हैं तो ये आपकी गलत फहमी है। वर्क अलोन, अकेले काम करें। ये ना हो कि आप काम करते वक्त अपने कज़न्स को साथ मिला लें, आओ भाई तुम भी पैसा लगाओ, तुम भी लगाओ। पहले ख़ुद करें, देखें आप कामयाब होते हैं, फिर दूसरों को इस फील्ड में लेके आएँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हूँ, इसलिए मैं आपको ऑफ़र कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ काम करें। मैं कामयाब हूँ, मैं आपको इंशाल्लाह कामयाब बनाऊँगा। फेलर से ना घबराएं। नाकामी जो है वो हमेशा के लिए इंसान का मुकद्दर नहीं होती। अगर आप नाकाम होते हैं तो मेहनत करें, हिम्मत करें और जो है वो आगे बढ़ें। इस मामले में आप अपने सीनियर की हेल्प भी ले सकते हैं और सीनियर से पूछें कि हाँ जी मुझे बताएं मैं किस तरह से इस चीज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकता हूँ। ठीक है। मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, और इन चीज़ों का ख्याल रखें। मार्केट से अर्निंग पॉसिबल है, इस फील्ड में से कमाई करना आसान है, बस ये है कि थोड़ा सा आपको रूल्स के मुताबिक काम करना होगा। इंशाल्लाह मैं मज़ीद बेनिफिट के लिए आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ और आप कमा सकेंगे, बेफिक्र रहें। अगर मैं कमा रहा हूँ तो आप भी कमा सकेंगे।
अपना ख्याल